तो शंकराचार्य जी संतुष्ट कभी नहीं होंगे, वो दूसरा मुद्दा उठा लेंगे। तो शंकराचार्य जी इतने बुद्धिमान होकर के पार्टियों के हाथ का खिलौना बने हैं, बड़े खेत की बात है। मुझे क्या लग रहा है कि सरकार को इस पर कब तक जो है कर देना चाहिए राष्ट्रमाता? तो क्या गाय हमारी माता नहीं है? अगर राष्ट्रमाता हम नहीं घोषित होगी तो क्या हमारी गाय माता नहीं रह जाएगी? पट्टाभिषेक यहाँ माँ गंगा के परम पावन पतित पावनी माँ गंगा के गोद में हुआ है और योगी अखाड़ा संगठन हम लोग व्यापक रूप से जमीन तैयार कर रहे हैं गाय माता की सेवा के लिए और पर्यावरण के लिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने संकल्प लिया है कि जो अनाथ गैया हैं, भटकती हुई जो गैया हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पूरे उत्तर प्रदेश में पहले काम शुरू कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा गैयों को जितना संरक्षण दे पाएंगे, उसमें हमें ऐसा नहीं है किसी हम फंड के लिए वो फंड मिले कहीं से न मिले। हमारा संगठन हम लोग प्राइवेट व्यवस्था करके सेवा शुरू करेंगे। सरकार अगर सपोर्ट करेगी तो उसका हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। गुरुजी, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, लेकिन मौजूदा सरकार अभी भी नहीं कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गाय को, हमको वो हमारे आदरणीय पूज्य शंकराचार्य जी हैं, उनके मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वास्तव में वो भ्रमित करने का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। समझिए उस चीज़ को, उसके हमारे पास सिद्धांत हैं। जैसे गाय तो हमारी माता है ही, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम उनको राष्ट्रमाता घोषित कर दें आज, तो शंकराचार्य जी संतुष्ट कभी नहीं होंगे, वो दूसरा मुद्दा उठा लेंगे। मुद्दा ये उठा लेंगे कि अब राष्ट्रमाता घोषित करके इनको सड़कें छोड़ दिए हैं, इनको कोई मार रहा है, इनको कोई पीट रहा है, तो हमको पहले ये जमीन बनानी है, हमको जमीनी स्तर पे इतना तैयारी करना है। क्या हम किसी को कह देंगे वो राष्ट्रमाता का जो प्रोटोकॉल होता है, तो वो प्रोटोकॉल हम अभी वर्तमान की कंडीशन में कोई सरकार क्या देने के काबिल है? तो शंकराचार्य जी इतने बुद्धिमान होकर के पार्टियों के हाथ का खिलौना बने हैं, बड़े खेत की बात है। मुझे क्या लग रहा है कि सरकार को इस पर कब तक जो है कर देना चाहिए राष्ट्रमाता घोषित? नहीं, राष्ट्रमाता की आप फिर वही बात कर रहे हैं। भाई राष्ट्रमाता घोषित कर देगी जिस दिन हम लोग स्वयं सेवा करने लगेंगे। अभी काऊ टूरिज्म सेंटर 25 एकड़ में बन रहा है, लखनऊ से अयोध्या वाले रोड पे बन रहा है, जिसमें कि आप जैसे कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े पार्क में जाते हैं, अन्य अन्य जीवों को, चिड़िया को देखते हैं, जिराफ देखने, शेर बाघ चीता देखने जैसे जाते हैं, इस तरीके से अब गाय के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार फोकस कर रही है। गाय के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है और हर जगह जो भी ऐसे स्वयंसेवक को तलाश भी कर रही है। तो इसलिए गाय के ऊपर पहले काम हो रहा है। अगर ये काम सफल हो गया, और सफल कैसे होगा? जब हम सब ईमानदारी से सेवा करेंगे, हम सब मित्रों अगर सेवा करेंगे। अब आप बेचारा, आप तो पत्रकार हैं, आप स्वयं सोचिए कि आपके घर में भी गैया है, मैं भी घर से आया हूँ, आप भी घर से आए, हमारे भी घर में गैया हैं, हम अपने गैया को हाँक रहे हैं, अपने गैया की हम सेवा कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी वीडियो बना लिया और ले जाके दे दिया कि भैया गाय को मार रहे हैं, तो हमको जेल जाना पड़ेगा। राष्ट्रमाता घोषित होने के बाद जेल नहीं जाना पड़ेगा। गैया को आप बेच नहीं पाएंगे, इतने जल्दी खरीद नहीं पाएंगे। ये थोड़ा इतना कुछ समझ करके शंकराचार्य जी का मुद्दा जो उठाए उन्हें बहुत विचार करना चाहिए। अभी हमारा देश उस कंडीशन में नहीं है कि गौ माता को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे। हम स्वयं अगर देने लगेंगे तो हमारी गाय माता 24 घंटे के अंदर, मुझे विश्वास है, राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगी। तो शंकराचार्य जी जो ये भ्रम फैला रहे हैं, तो हमारे काशी वासियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, काशी वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि गाय से आप कागजी रिश्ते के लिए मत ज़्यादा भागिए। कागजी रिश्ता बहुत कायम नहीं रहता है। हमारा आपका जो क्या, जब राष्ट्रमाता गाय नहीं घोषित थी तो क्या गाय हमारी माता नहीं है? अगर राष्ट्रमाता हम नहीं घोषित होगी तो क्या हमारी गाय माता नहीं रह जाएगी? पहले तो ये देखना है कि हमारी माता है ना। राष्ट्रमाता तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। हम अपनी माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, हमारी क्षमता है। वीर शिवाजी ने अपने माता को राजमाता की उपाधि दी, तो उनकी वो क्षमता थी, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया था, उनके अंदर वो क्षमता थी, तब दिया था ना उन्होंने। आज गाय मित्रों जिस कंडीशन पे है, गाय कोई एक चीज तो है नहीं है कि स्मारक है नहीं कि सरकार उसको एक जगह सुरक्षित रख दे। हर घर में गैया हैं। तो आप बताइए, हर घर में गैया है, जब तक हम लोग स्वयं सेवक बन करके उसके प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि राष्ट्रमाता बनाने के बाद बिटंदाबाद और पैदा हो जाएगा? शंकराचार्य जी तो और घेरने लगेंगे। उनको तो विपक्षियों के हाथ का मोहरा, मैं सीधी सीधी बात बता दूं, मुझे बहुत खेद होता है इतने विद्वान होकर के वो जो है कि किसी पार्टी के हाथ का मोहरा बने हैं। शायद उनको पता है कि नहीं, लेकिन सत्य ही है। गुरु जी, पट्टाभिषेक आज आपका कार्यक्रम कहाँ पर हुआ, कितने लोग इसमें सम्मिलित हुए? देखिए, इसमें लगभग 100 की संख्या में लोग, समस्त संत महात्मा और कार्यकर्ता हमारे ये योगी अखाड़ा संगठन के और सत्य सेवा सनातन गौ सेवा संस्थान के और अन्य अन्य जगह से
यहाँ 100 लोग लगभग इस नाव में, जबकि इतनी सीट है, इससे ज़्यादा यहाँ सीट, इस पे अति भार देना उचित नहीं है, नहीं और भी हो सकता था। तो अचानक कार्यक्रम हुआ और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। माँ गंगा के बीच में रहा तो सबके चेहरे पे चमक है। ये सब एसी में रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ धूप में बैठे हैं, सबके चेहरे पे चमक है। इसका मतलब ये कि हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो कहीं न कहीं, जो आध्यात्मिकता का ऑरा है वो सबके ऊपर चढ़ा हुआ है।